बहुत समय पहले कपिलवस्तु नामक राज्य में राजकुमार सिद्धार्थ का जन्म हुआ, जो आगे चलकर गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। बचपन से ही वे शांत, दयालु और जिज्ञासु स्वभाव के थे। उन्हें दुनिया के दुखों को समझने की गहरी प्यास थी। कहानी की शुरुआत। बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त कर चुके थे, तब वे पूरे भारत में घूमकर लोगों को सही जीवन का मार्ग दिखा रहे थे। एक दिन वे अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। गांव के लोग उनसे प्रभावित होकर उनका स्वागत करने लगे, लेकिन उस गांव में एक आदमी ऐसा भी था जो बुद्ध की शिक्षाओं से जलता था। वह सोचता था, ये साधु लोग आकर हमारे लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना चाहिए। जब बुद्ध गांव में आए, वह आदमी आगे बढ़ा और उनके सामने जोर जोर से चिल्लाने लगा, अरे भिक्षु, तुम पाखंडी हो, लोगों को बेवकूफ बना रहे हो, तुम्हें यहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। गांव वाले हैरान थे कि बुद्ध इस तरह की अपमानजनक बातें सुनकर भी शांत खड़े हैं। बुद्ध का शांत उत्तर कुछ देर बाद वह आदमी चुप हो गया, लेकिन उसकी सांसें तेज चल रही थीं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत स्वर में कहा, भाई, अगर कोई किसी को उपहार देता है और वह उपहार ग्रहण न करे, तो वह उपहार किसके पास रह जाता है? आदमी चकित हो गया, बोला, स्पष्ट है, वह उपहार उसी के पास रह जाता है जिसने दिया है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी गालियां मैंने स्वीकार नहीं की, वे सब तुम्हारे पास ही रह गई हैं। मैं उन्हें अपने भीतर नहीं आने दूंगा। लोगों की प्रतिक्रिया, गांव के लोग यह सुनकर दंग रह गए। सबने देखा कि कैसे एक शांत मन क्रोध के तूफान को भी रोक सकता है। धीरे धीरे वह आदमी भी पसीज गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह बुद्ध के चरणों में गिरकर बोला, भिक्षु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं अज्ञानवश गलत बोल गया। बुद्ध ने प्रेम पूर्वक उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब मन में अज्ञान होता है, तब इंसान गलतियां करता है। महत्वपूर्ण यह है कि हम उस अज्ञान को पहचानें और सही मार्ग पर चलें। गहरी शिक्षा। बुद्ध ने उस भीड़ को संबोधित करते हुए कहा, क्रोध उस जलती हुई मशाल की तरह है जिसे पकड़ने वाला सबसे पहले खुद जलता है। यदि आप क्रोध का उत्तर क्रोध से देंगे तो यह आग फैल जाएगी, लेकिन यदि आप शांत रहेंगे तो यह आग अपने आप बुझ जाएगी। आगे की घटनाएं। उस दिन के बाद वह आदमी बुद्ध का सबसे बड़ा शिष्य बन गया। उसने बुद्ध से ध्यान, संयम और करुणा का अभ्यास सीखा। गांव के लोग भी बदलने लगे। वे समझने लगे कि शांति और धैर्य से ही समस्याओं का समाधान होता है, हिंसा या गुस्से से नहीं। आज की सीख 1, क्रोध को स्वीकार न करें, जैसे बुद्ध ने गालियों को अपने मन में नहीं आने दिया। 2, धैर्य से जीत होती है, गुस्से का उत्तर शांति से देने में ही असली ताकत है। 3, करुणा सबसे बड़ा हथियार है, किसी को बदलने का सबसे सरल रास्ता है प्रेम और समझ। निष्कर्ष। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि दुनिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्थिति में मन की शांति सबसे बड़ी शक्ति है। अगर हम बुद्ध की तरह क्रोध को स्वीकार न करें और केवल शांति से उत्तर दें, तो जीवन आसान, सुंदर और आनंदमय हो सकता है।